आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन पार्ट 19। क्वेश्चन 1, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। पास एंट्री इन द बुक ऑफ विजय ऑफ केरला एज्यूमिंग CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। और इसमें एक चीज़ याद रखना, IGST यदि दिया नहीं है तो वो 18% लेंगे, 9% प्लस 9%। और इफ नथिंग इज स्टेटेड इट विल बी अज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज इंटर विद इन द सेम स्टेट। ये दो पॉइंट याद रखना। अप्रैल 1, परचेज गुड फॉर ₹3,10,000 फ्रॉम सोहन ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। इसकी एंट्री क्या होगी देखो, पहले एंट्री देख लो। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सोहन बीइंग परचेज गुड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। परचेज कितने का किया? 3,10,000 का। इसमें 18% टैक्स लगेगा तो आएगा 55,800 और सोहन में आ जाएगा 365,800। और ये इनपुट IGST याद रखना है, आगे काम आएगा। इनपुट IGST एडजस्टमेंट में काम आएगा ये। फिर अप्रैल 3 को है परचेज गुड फॉर ₹55,000 फ्रॉम मोहन ऑफ इर्नाकुलम केरला। ये विद इन स्टेट हुआ है, एक ही स्टेट में हुआ है, तो उसकी एंट्री ये होगी। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मोहन बीइंग परचेज गुड विद इन स्टेट। 55,000 का 9% 4,950 होता है, तो दोनों में 4,950 लिख देंगे और मोहन में टोटल लिख देंगे तीनों का। फिर अप्रैल 10 में है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 85,000 टू बंटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस स्टेट डिस्काउंट। तो इसमें क्या होगा, 85 का 25% निकालेंगे, उसको प्लस कर देंगे 85,000 से, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 10% डिस्काउंट देंगे। ये होगा कैसे, ये देख लो पहले। कॉस्ट है 85,000, प्रॉफिट ऐड कर दिया 21,250, फिर आया 1,06,250, फिर माइनस स्टेट डिस्काउंट किया उसकी वैल्यू पे जो भी आई है 106,250, इसका 10,625 हुआ, ये माइनस करना पड़ेगा उससे। फिर आया टोटल 95,625, ये इसकी कॉस्ट है आगे। फिर बंटी अकाउंट डेबिट 95,625 से, नहीं 112,837 से आया बंटी का। टू सेल में कितना है, 95,625 है। फिर इसका IGST 18% निकालेंगे तो कितना है 17,212। तो दोनों टोटल लिख के बंटी में लिखेंगे 112,837। सो में आगे ना ये ऐसा होगा 95,625 का 18% टैक्स लगेगा इसमें, क्योंकि आउटसाइड स्टेट है, और दोनों को प्लस कर देंगे। फिर 15 देखो, अप्रैल 15 सोल्ड गुड्स एट कटियम केरला कॉस्टिंग ₹2,60,000 एट 60% प्रॉफिट लेस स्टेट डिस्काउंट 50% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इसमें क्या होगा अप्रैल 15 में, ये भी देखो। कॉस्ट है 2,60,000, इसमें 60% प्रॉफिट ऐड करेंगे 2,60,000 का 60% कितना आएगा 1,56,000। फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर आएगा 4,16,000। फिर टेट डिस्काउंट 15% ऑन 4,16,000 होगा, 62,400 आएगा, लेस करेंगे तो आएगा 3,53,600। ये भी आगे काम आएगा। एंट्री देख लेते हैं, इसका ट्रांजेक्शन तो देख लिया हमने। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। सेल में कितना है, वर्किंग नोट 2 में 3,53,600। इसमें 9% टैक्स लगेगा सेंटर और स्टेट में 31,824। फिर तीनों का टोटल बैंक में लिख देंगे, बैंक अकाउंट 417,248।
ये हो जाएगा बीइंग सेल ऑफ गुड विद इन द स्टेट, विद इन स्टेट हुआ है ये। फिर अप्रैल 16 का क्या एंट्री है, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस ऑफ ₹9,000 पेड इन कैश, कैश में पे किया गया है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 9,000 से होगा। फिर इनपुट CGST 9% 9,000 का पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 810। फिर इनपुट SGST वैसे ही 810 आ जाएगा। फिर टू कैश अकाउंट में तीनों का टोटल लिख देंगे, वो होगा 10,620। फिर अप्रैल 20 में क्या है, परचेज एक कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹31,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेज किया हुआ है इसने, ऑफिस इक्विपमेंट में आएगा ये। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। तो 31,000 का 9% निकालेंगे तो कितना आएगा 2790, तो दोनों में लिख देंगे और तीनों का टोटल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग कंप्यूटर परचेज। अप्रैल 25 प्रोप्राइटर वीडियो 11,000 फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग में GST नहीं लगता, याद रखना। अब ड्राइंग टू कैश 11,000 बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग में इसलिए लगता है क्योंकि ये कंजम्पशन पे लगता है हमेशा, कंजम्पशन ऑफ गुड्स में या सप्लाई हो रही हो तब। फिर है अप्रैल 30 पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट फॉर GST। तो पहली एंट्री होती है आउटपुट IGST टू इनपुट IGST। तो कितना आया 17,212। ये कहाँ से आया 17,212? देखो ये यहाँ पे देखो, बंटी का आउटपुट IGST कितना है 17,212। तो यहाँ इसे लिख दिया 17,212 दोनों में, यहाँ से आया। और वर्किंग नोट भी देख लो हाथों हाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल IGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना है 55,800। ये कहाँ से आया, जो पहली एंट्री थी परचेज वाली वहाँ से आया। माइनस आउटपुट IGST कितना है 17,012। अब बैलेंस कितना बच गया 38,588 इनपुट IGST बच गया है। अब इसे एडजस्ट भी करना पड़ेगा ना। तो फिर अप्रैल 30 को है आउटपुट CGST टू इनपुट IGST। अब CGST से होगा, सेंट्रल से होगा। कितना है 31,824 ट्रांसफर किया है। ये कहाँ से आया, अब ये देखते हैं। दिस बैलेंस ऑफ 38,588 on input IGST will be first applied to set off output CGST and the balance will be adjusted to set off output SGST. Total output CGST कितना है 31,824। ये कहाँ से आया 31,824? ये देखो अप्रैल 15 में देखो आउटपुट CGST कितना है 31,824, यहाँ से आया। तो आउटपुट CGST को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आउटपुट CGST टू इनपुट IGST 31,824। अब थोड़ा वहाँ कुछ वर्किंग नोट में कुछ लिखा था। सिंस सफिशिएंट इनपुट GST वॉज अवेलेबल, इनपुट CGST अमाउंटिंग टू 8,550 has not been used here. Carried forward to next period. देखो अभी आगे क्या होता है। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है आउटपुट SGST से करेंगे अब, टू इनपुट IGST टू इनपुट SGST टू बैंक अकाउंट। तो ये कहाँ से आया, बैलेंस ऑफ इनपुट IGST वॉज 38,588 है, आउट ऑफ विच 31,824 हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST। द बैलेंस ऑफ इनपुट IGST 6,764। ये कहाँ से आया 38,588 31,824। इसको तो लिख देंगे यहाँ पे टू इनपुट IGST में 6,764। आगे देखो विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट SGST से करेंगे। तो टोटल आउटपुट SGST कितना है 31,824। ये कहाँ से आया, ये देखो अप्रैल 15 में ही
SGST कितना है 31,824 यहाँ से आया। उसमें से एडजस्ट करेंगे अगेन इनपुट टैक्स 6764 कितना बचा 25,060। अब करेंगे एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट SGST। ये कहाँ से आया जो इनपुट SGST है वहाँ से आया। देखो पहले तो यहाँ आया अप्रैल 3 में ही है इनपुट 4950 यहाँ से आया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा सबको प्लस करेंगे इनपुट जो SGST आएगा। फिर अप्रैल 16 में 810 से प्लस करेंगे। फिर अप्रैल 20 में SGST है 2790 उसको भी ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 8550। तो इसको 8550 को इनपुट SGST में लिखेंगे और बैलेंस पेड ऑफ करेंगे 60,510। तो ये कहाँ लिखेंगे बैंक में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो मेरा टॉपिक आज का यही खत्म होता है। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक दबा देना। थैंक्स।